की पूरी फसल बर्बाद और तबाह हो चुकी है। और सरकार अब कपास का हाल देखिए, किस प्रकार का हाल है कपास का। किस तरीके से अपना चूल्हा जलाएंगे। अब ये 12 महीने की इनकी जो खून पसीने की गाड़ी कमाई थी वो चौपट हो चुकी है। सरकार अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो हम आत्महत्या करने पर भी इतना खर्चा हो चुका है कि किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। सरकार सिर्फ अपनी बातों से और जुमलों से ही किसानों को खुश करने में लगी और धरातल पर कुछ नहीं करी। और आप देखिए, सच्चाई आपके सामने है, किसान की पूरी फसल बर्बाद और तबाह हो चुकी है। और सरकार अब कुंभकर्णी नींद में सोई, उसके पास कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय बातों के। अजीब बात यह है कि जो सरकार ये कह रही हम किसान हितैषी हैं, हम खुद मंत्री जी के, कृषि मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, लेकिन अब तक राजस्व विभाग, सरकार, कृषि विभाग किसानों की किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। कृषि विभाग जो किसान के वेलफेयर के लिए बना है, वो कंपनियों की दलाली कर रहा है, बीमा कंपनियों की। सीएमओ के ट्वीट के ऊपर आती है कि गिरदावरी करवाई जाएगी, अखबार के अंदर आता है कि सरकार कहती है हम राजस्व विभाग को कह रहे कि भाई निवेदन कर रहे गिरदावरी की जाए किसानों की, लेकिन अब तक कोई भी नोटिफिकेशन, मेरी तहसीलदारों से भी बात हुई, मेरी तहसीलों में भी बात हुई, कोई भी नोटिफिकेशन अब तक स्पेशल गिरदावरी का सरकार ने जारी नहीं किया। सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, गुमराह कर रहे हैं किसान, केवल गुमराह कर रहे हैं किसानों को, केवल बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। और अब कंपनियां अपना माल बेच के चली गई, सरकार दलाली कर रही है और किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। छोरा मर लिया, जमा जी निकल दिया, इतना खर्चा लगा दिया बेटा, केक रहा दुकान वाला सुबह भी नाटे से पैसे उधारा पुधारा लिया हुए भी नाटे से, क्यों घर के ऊपर बसे को लकड़ी बांधने को ले वाई जलकी बड़की। जेजेपी पार्टी किसानों के वोट लेकर सत्ता में आई थी और आज किसानों की बात पर वो चुप बैठे हैं। या तो उन्हें सरकार से समर्थन निकाल लेना चाहिए। और जब भाजपा सरकार इस देश के अंदर आई थी, उस वक्त किसान प्रतिदिन 34 किसान आत्महत्याएं करते थे, लेकिन आज वो आंकड़ा 116 पे जा चुका है। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो ये आंकड़ा भविष्य में और बढ़ेगा। बीज पहले किसान का अधिकार हुआ करता था, और जब से बीज इन कंपनियों के पास चला गया, सरकारों के संरक्षण से गया, आज वो बीमारियां पैदा कर रहे हैं इनके अंदर। पहले जो है किसान को लूटते हैं, फिर वही कंपनियां अपनी दवाई बेचती हैं और उसके बाद उन्हीं कंपनियों की दवाइयां और हॉस्पिटल चलते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, 1 रुपए इन्होंने मुआवजे का नाम का नहीं दिया है। बीमा क्लेम मिला है किसानों को और उसमें प्रीमियम किसान देता है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री उसी क्लेम को जो है मुआवजा बता करके और किसानों को बरगलाने का काम करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। इस गूंगी, बहरी और किसान विरोधी सरकार और जो एसी कमरों में बैठे जो अधिकारी जो किसानों की आत्मा मार रहे, जो बगैर खेतों में जाए, चाहे वो बाड़सवंद की बात हो, चाहे वो बैल की बात हो, भिवानी की बात हो, बाडड़ा की बात हो, उन्होंने 10% की, 20% की खराबे की रिपोर्ट भेजी है। डूब मरो अगर शर्म है तो अधिकारियों के और मंत्रियों के और सरकार में बैठे हुए लोगों के शर्म आनी चाहिए इनको। ऐसी बेशरम सरकार, ऐसी किसान विरोधी सरकार आज तक हमने नहीं देखी है। ये जो सरकार हरियाणा में बैठी है, ये किसानों को मारने वाली सरकार है। ऐसी सरकार को किसान किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। हम एक ही सवाल कर रहे, कैसे रोटी खाएंगे, कैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे, कैसे कर्जा भरेंगे, क्या करेंगे, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक ट्वीट से पेट नहीं भरता। पेट भरेगा किसान को कुछ देने से, पेट भरेगा किसान का नुकसान की भरपाई करने से, और पेट भरेगा जो कंपनियां हमें लूट रही हैं बीज के नाम पर, दवाइयों के नाम पर। अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों के दिल में थोड़ा सा भी किसानों के प्रति दर्द है, या तो किसानों की बात उठाएं, किसान